Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we will start our next topic under statistics, which is mode, and it will cover the introduction part of exercise 14.2. So mode, as you had already studied in 9th standard also, mode किसे कहते हैं? डाटा में जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, मतलब जो वैल्यू मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही है किसी पर्टिकुलर डाटा में, दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज नोन एज मोड. अब जैसे समझते हैं, सपोज आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, राइट. टीचर ने टेस्ट लिया ऑफ 20 मार्क्स. सो आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स, सपोज 10 स्टूडेंट्स गॉट 12 मार्क्स. सो जो 12 है यहाँ पे इसमें डाटा में, ये क्या हो गया? मोड. बिकॉज ये 12 मैक्सिमम टाइम रहा है क्लास में. 12 मार्क्स सबसे 10 स्टूडेंट्स ने आउट ऑफ 30 10 स्टूडेंट्स ने 12 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, राइट. सो मैक्सिमम टाइम ये 12 मार्क्स रिपीट हो रहे हैं, दैट मीन्स 12 इज मोड हेयर. तो ये 12 क्या हो गया? इन 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स का मोड हो गया. सो मोड को आप अगर डिफाइन करें तो कैसे लिख सकते हैं? इन योर ओन लैंग्वेज लिखेंगे, मोड कैन बी डिफाइंड एज that particular value which has occurred most number of times, right? maximum number of times जो particular value occur होगी in the list, जो भी आपकी list given है. और आप कह सकते हो एंड इट इज दैट वैल्यू विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो रिपीटेड होती जा रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, राइट. एंड इट इज द वैल्यू विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. ओके, तो अभी जैसे आपने 9th स्टैंडर्ड में भी मोड पढ़ा हुआ है, तो मोड आपने उस टाइम पढ़ा था अनग्रुप डाटा के लिए, राइट. अनग्रुप डाटा जैसे कि आपको बताया गया है, अनग्रुप डाटा वो होता है जिसमें कोई भी आपका पर्टिकुलर मतलब किसी कैटेगरी में नहीं डाला है, कोई रेंज में नहीं डाला है, एज इट इज डाटा को आपने यूज कर लिया है, कोई प्रोसेसिंग नहीं की गई है, दैट डाटा इज नोन एज अनग्रुप डाटा. सो हम एक अनग्रुप डाटा का एग्जाम्पल देखते हैं कि उसमें मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं. लेट्स से, so this is the data. marks of 10 students in a group are, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है इस ग्रुप में. आउट ऑफ टोटल 10 ये मार्क्स ऑब्टेन किए. फर्स्ट स्टूडेंट के आए 2 मार्क्स, सेकंड स्टूडेंट 4 मार्क्स, थर्ड स्टूडेंट 8 मार्क्स, फोर्थ स्टूडेंट 9 मार्क्स एंड सो ऑन. ओके, टोटल 10 स्टूडेंट्स का डाटा गिवन है. यू हैव टू फाइंड मोड ऑफ द डाटा. तो मोड क्या होता है? जो पर्टिकुलर वैल्यू मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रही है. सबसे पहले हम 1 बाय 1 चेक करते हैं. स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 2. 2 तो आपके इस पूरे डाटा में सिंगल टाइम ही है. ओके, देन नेक्स्ट आपका है 4. 4 यहाँ पे कितने टाइम्स है? 1 2 and 3. 4 हो गया 3 टाइम्स. देन 8 भी सिंगल टाइम है, 9 2 टाइम्स एंड 10 ऑल्सो 2 टाइम्स. सो मैक्सिमम टाइम्स क्या है? 4. दैट मीन्स 4 इज द मोड ऑफ दिस डाटा, बिकॉज वो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है. सो यू कैन राइट मोड इज 4 एज इट अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन द डाटा. मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. ओके, सो जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, दैट इज मोड. सो इसमें तो सिंपल, आपको देख के बस जो वैल्यू मैक्सिमम टाइम 4 आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो आंसर आ गया आपके पास 4. अब इसी अनग्रुप डाटा में एक ऐसे टाइप से भी क्वेश्चन आता है. लेट्स से अनदर एग्जांपल. सो लेट्स से द विकेट्स टेकन बाय बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोज. तो ये जो डाटा आपको गिवन है, ये विकेट्स का गिवन है 10 क्रिकेट मैचेस का. सो नंबर ऑफ विकेट्स एंड नंबर ऑफ मैचेस. नंबर ऑफ विकेट 0, मतलब 0 विकेट ली गई एक मैच में, 1 विकेट ली गई 1 मैच में, 2 विकेट्स ली गई 3 मैचेस में, लाइक दैट आपको डाटा गिवन है. सो जो नंबर ऑफ विकेट्स है, इसे आप एक्स से डिनोट करेंगे. नंबर ऑफ मैचेस मींस फ्रीक्वेंसी, राइट. फ्रीक्वेंसी क्या है आपको जैसे यहाँ समझ में आ रहा है ना. विकेट्स, कोई भी विकेट नहीं ली गई, एक मैच ऐसा खेला गया जिसमें एक भी विकेट नहीं ली गई. देन से एक वन विकेट ली गई 1 मैच में, 2 विकेट्स ली गई 3 मैच में, ऐसे करके आपको डाटा गिवन है. एंड यू हैव टू फाइंड द मोड ऑफ द डाटा. तो अब मोड में क्या होता है, आपको क्या बताया? इट इज द वैल्यू विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. यहाँ बताया था ना, वैल्यू जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है. तो यहाँ पे इस डाटा में फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? यहाँ पे आप देख रहे हैं इन डाटा में, दिस इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू, तो दैट इज द मोड ऑफ दिस डाटा. सो फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग मतलब नंबर ऑफ विकेट्स कितने लिए गए? 2. कितने मैचेस में? 3. सो फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स इज द मोड. 3 इज नॉट द मोड, 3 इज द फ्रीक्वेंसी हेयर. मतलब इतने टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है ना. 3 विकेट्स लिए गए, 3 मैचेस में 2 विकेट्स लिए गए. तो इसके करस्पॉन्डिंग 2, तो 2 इज द मोड ऑफ दिस डाटा. सो यू विल राइट मोड इज
2. ओके, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके डाटा में मतलब सिंगल ही मोड हो. सपोज यहाँ पे जैसे 6 विकेट्स लिए गए, सपोज यहाँ पे 3 होता तो इस डाटा में 2 3 आ जाते हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम्स 3 2 टाइम्स हो जाता. सो उस केस में हम बोलते हैं कि बाई मॉडल डाटा है, राइट. अगर सिंगल टाइम होता है तो उसे बोलते हैं यूनी मॉडल. यूनी मीन सिंगल, जैसे यहाँ पे मोड एक ही मोड है तो दैट मीन्स यूनी मॉडल डाटा. अगर एक से 2 टाइम्स हो जाता है दैट इज बाई मॉडल, राइट. अगर 3 टाइम्स हो जाता है दैट इज ट्राई मॉडल. एंड मोर देन 3 टाइम्स ऐसे रेयर केस होते हैं, बट स्टिल अगर मोर देन 3 टाइम्स हो जाता है तो आप उसे कहते हैं मल्टी मॉडल, राइट. सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके डाटा में सिंगल वैल्यू हुई हो मोड की, ठीक है. मोर देन 2 भी आ जाता है, सो यू विल राइट मोड हियर आर 2 वैल्यूज, दैट इज बाई मॉडल डाटा. ओके, सो ये जो दोनों एग्जांपल्स आपको बताए गए हैं ये है अनग्रुप डाटा के. ये एज इट इज आपको डाटा गिवन है, उसमें आपने यहाँ इस क्वेश्चन में तो सिंपल आपने देख लिया कौन से टाइम मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है 4, तो वो मोड हो गया. एंड इस क्वेश्चन में आपके पास फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है दैट इज द मोड. बट यहाँ पे कोई रेंज नहीं गिवन है, कोई इंटरवल नहीं गिवन है. तो ये अनग्रुप डाटा आप ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो. तो जो हमें इस क्लास में पढ़ना है वो है मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा. अब आपको क्लास इंटरवल गिवन होंगे, फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, तो उस केस में आप मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो आप एक फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे. तो अब हम देखते हैं मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा. सपोज दिस क्वेश्चन इज गिवन, ये एक आपको डाटा गिवन है जिसमें फैमिली साइज गिवन है. फैमिली साइज मीन्स ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिसमें 1 to 3 मेंबर्स हैं. नंबर ऑफ फैमिलीज आर 7. 3 to 5 मेंबर्स कितनी फैमिलीज में 8. 5 to 7 मेंबर्स कितने फैमिलीज में हैं 2. 7 to 9 मेंबर्स हैं 2 फैमिलीज में. एंड 9 to 11 मेंबर्स हैं 1 फैमिली में. तो ये डाटा आपको गिवन है एंड यहाँ पे रेंज गिवन है. दैट मीन्स ये क्या हो गया, क्लास इंटरवल, राइट. ये क्या है यहाँ पे इंटरवल में है ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट, यानी कि क्लास इंटरवल. एंड नंबर ऑफ फैमिलीज मीन्स ये है आपके पास फ्रीक्वेंसी FI. ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पता मोड निकालना है. तो मोड के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज मॉडल क्लास. मॉडल क्लास किसे कहते हैं? मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम होती है. उस क्लास का जो क्लास इंटरवल होता है दैट इज द मॉडल क्लास. अब यहाँ पे देखिए सबसे मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है फ्रीक्वेंसी कॉलम में 8. दैट मीन्स 8 का जो कॉलम है इसे आप ऐसे हाईलाइट कर लो, राइट. अब 8 इज द फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम है. इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है ये वाला 3 to 5 दैट इज द मॉडल क्लास. सो मॉडल क्लास यहाँ पे क्या हो जाएगी 3 to 5, राइट. 3 to 5 इंटरवल इज योर मॉडल क्लास एज इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है. अब मॉडल क्लास के बाद अब ये तो पता चल गया फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है 8. तो इसके करस्पॉन्डिंग जैसे अभी हमने बॉलर वाला क्वेश्चन किया था, नंबर ऑफ विकेट्स वाला क्वेश्चन, उसमें मैक्सिमम का जो विकेट्स था तो करस्पॉन्डिंग मैचेस देखे थे, तो दैट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. तो वहाँ पे इंटरवल नहीं था तो आपने एज इट इज लिख दिया कि 2 इज द आंसर. बट यहाँ पे करस्पॉन्डिंग 8 के करस्पॉन्डिंग तो इंटरवल है, तो इंटरवल में आप कैसे बता पाएंगे, राइट. यहाँ पे तो x की तो कोई वैल्यू ही नहीं है. दिस इज द क्लास इंटरवल. सो हाउ टू फाइंड मोड व्हेन इंटरवल केस इज गिवन, व्हेन ग्रुप डाटा इज गिवन, ठीक है. तो उस केस में आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है मोड का. तो वो फॉर्मूला आप देख लेंगे क्या होता है. मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 into H, right. This is the formula to calculate mode. अब मैं आपको एक एक करके इसके डिनोशन समझाती हूँ कि क्या है. What is L here? L is actually the lower limit of modal class. मॉडल क्लास. अभी मॉडल क्लास क्या थी, मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी होगा डाटा में उसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है दैट इज द मॉडल क्लास. सो 8 के करस्पॉन्डिंग 3 to 5 है, तो 3 to 5 इज द मॉडल क्लास. और लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या होगी, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट इज 3. सो एल की वैल्यू कितनी हो गई इसमें 3. फाइन. अब बात करते हैं हम F1, F0 और F2. ये क्या चीज है. सो F1 क्या होता है, जो मॉडल क्लास है आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी. F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, राइट. F0 क्या हो गया, जो मॉडल क्लास है उससे ऊपर वाले जो इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी, दैट इज F0, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, मतलब पहले. और F2 क्या हो गया, जो मॉडल क्लास है उसके बाद वाली,
राइट तो आपको ये याद रखना है, जो आपको इंटरवल मॉडल क्लास है वो F1 है, उससे पीछे वाली F0 होगी और नेक्स्ट क्या हो गया F2। तो वैसे भी आप लिखते हैं ना 0 1 2, तो सीक्वेंस में लिख देंगे। अब आप ये सोचेंगे कि अगर ऐसा केस होता, सपोज फ्रीक्वेंसी आपकी ये वाली मैक्सिमम होती 7, तो इससे प्रीसीडिंग तो कुछ है ही नहीं, तो F0 कैसे लेंगे? तो क्वेश्चन इस टाइप से फ्रेम किया जाएगा कि आपका प्रीवियस और सक्सीडिंग दोनों आपको फ्रीक्वेंसी मिलेंगी। ओके तो F1 F2 Ft को आप यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। हियर F1 इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को आप कहते हैं F1, राइट। तो यहाँ पे F1 की वैल्यू कितनी हो गई? 8, राइट। नेक्स्ट इज F0। F0 क्या है? जो मॉडल क्लास है उससे पहले की फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग। सो यू कैन राइट फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग को अगर आप लिखें जाए बिफोर, मतलब पहले की, बिफोर मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से पहले की जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज F0। सो मॉडल क्लास से पहले की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 7। दैट मीन्स F0 की वैल्यू इज 7। नेक्स्ट आपका यूज हो रहा है यहाँ पे F2, राइट। F2 क्या हो गया? जो मॉडल क्लास है उससे आफ्टर मॉडल क्लास जो फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स सक्सीडिंग मॉडल क्लास। सो यू कैन राइट हियर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास succeeding, और यू कैन राइट आफ्टर मॉडल क्लास, ठीक है, बाद वाली फ्रीक्वेंसी। सो ये कितनी हो गई आपके पास इस क्वेश्चन में? 2 इज द वैल्यू ऑफ F2 हियर, सो यू विल राइट 2। तो यहाँ पे तक आपको समझ में आ गया F1 F0 F2। तो यहाँ तो आप वैल्यूज पुट कर देंगे। अब यहाँ पे आ गया H इज व्हाट? H इज जो आपने मीन में भी पढ़ा था जब हम स्टेप डेविएशन मेथड में कर रहे थे, H इज साइज ऑफ क्लास इंटरवल, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। और वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? आप अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां पे आपका साइज कितना है? यहां पे देखेंगे 1 2 3 में कितने का डिफरेंस है? 3 - 1 2, 3 to 5 में 5 - 3 2, 7 - 5 2। दैट मीन्स ये आपके पास साइज सबका क्या है? H इज 2 हेयर, राइट। एंड बिफोर प्रोसीडिंग द क्वेश्चन, इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी चेक कर लेना है अगेन कि आपका जो क्लास इंटरवल है वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में है, दैट मीन्स कंटिन्यूस फॉर्म में है कि नहीं। एंड इफ इट इज नॉट, देन वो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो H की वैल्यू भी हो जाएगी यहाँ पे। अब H की वैल्यू कितनी हो गई? 2, राइट। सबसे ये जो मोड है फाइंड आउट करने का, बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना, और ये आपको बस जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएगा। इसमें आपको जैसे आप मीन में जब फाइंड आउट करते थे, DI का कॉलम निकाल रहे हैं, स्टेप डेविएशन है तो UI का कॉलम, देन FI × DI, FI × UI, बहुत सारे कॉलम्स बनते थे। बट मोड निकालने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की भी नीड नहीं है, सिंपली जो आपको गिवन है उसी को यूज करना है, राइट। सबसे पहले आप देख लो कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, उसे हाईलाइट कर लो। इंटरवल हो गया आपके पास मॉडल क्लास, एंड जो करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वो F1, उससे प्रीसीडिंग F0, एंड उससे आगे वाली F2। मतलब ये पैटर्न समझना आपको। अगर ये समझ में आ गया आपके पास F0 F1 F2, एंड ये फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रख देनी है, ठीक है। एंड बिकॉज ये क्वेश्चन आपका 3 to 4 मार्क्स में आएगा ही, तो बेटर है जब आप यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके लिखें, राइट, सो दैट कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा और आपको क्लियर भी हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज आपके पास आ गई है। लोअर लिमिट L की वैल्यू है 3, F1 is 8, F0 is 7, F2 is 2, and value of H is size is how much? 2। 3 - 1 2 सबका ये आता है ना, रेंज आपके पास कितना है? 3 - 1 2, 5 - 3 2, सबका क्या है? साइज ऑफ क्लास इंटरवल यूनिफॉर्म 2। तो सारी वैल्यूज आ गई। नाउ इट्स टाइम टू पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, ओके। सो वैल्यूज पुट करेंगे। मोड इज इक्वल्स टू L। व्हाट इज L? L इज लोअर लिमिट, दैट इज 3, प्लस ब्रैकेट F1 minus F0, F1 is 8, F0 is 7, right, upon 2F1. 2F1 means 2 into F1 की value is 8 minus F0, F0 is 7 minus F2, F2 is 2, right? तो पहले अपनी सारी वैल्यूज लिख लेनी है, so that आपके लिए easy हो जाएगा फॉर्मूले में पुट करना। into H, H is size of class interval which is 2 here. ओके, सो सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 3 प्लस 8 - 7 इज 1 अपॉन 8 2 = 16 माइनस 7 - 2, माइनस माइनस प्लस, एंड साइन माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 इंटू क्या है 2। सो ये हो गया 3 प्लस 1 × 2 is 2, 16 - 9 हो गया आपके पास 7।
नाउ जैसे अभी हमने मीन में सॉल्व किया था, जब भी कैलकुलेशन करते थे वी हैव नॉट टेकन एलसीएम, बिकॉज एलसीएम से फिर वो और कैलकुलेटिव हो जाता है. बेटर है आप इसको सॉल्व करके जस्ट सिंपली ऐड कर देंगे 3 से. सो 2 को आप 7 से डिवाइड करके देख लो, 2 को 7 से. सो डेसिमल लगा के 0 पुट कर दिया, 7 2s are 14, राइट. सो ये हो गया 0, 7 8s are 56, राइट. अब यहीं पे छोड़ देंगे बिकॉज डेसिमल के आगे आपके पास 2 डिजिट्स आ गई हैं. सो 2/7 को सॉल्व करके आ गया 0.28, राइट. एंड जब इसे ऐड करेंगे विथ 3 तो ये हो जाएगा 3.28, राइट. तो 3.28 यहाँ पे ये हम मोड फाइंड आउट कर रहे थे, क्या है यहाँ, मेंबर्स ऑफ फैमिली ना, तो 3.28 मेंबर्स, राइट. सो दिस इज द मोड ऑफ द डाटा. अब आपने देखा था जो हमने मॉडल क्लास लिया था, वो मॉडल क्लास क्या आई थी आपके पास, 3 to 5. तो जो आंसर आएगा आपका इसी के बीच में आएगा, 3 to 5 के बीच में ही तो आया 3.28. दैट मीन्स जो मॉडल क्लास का इंटरवल था उसी के बीच में आपकी मोड की वैल्यू आएगी. So this is it. It's very easy to calculate. Just remember this formula, mode equals to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. बस ये फॉर्मूला अगर आपको याद समझ में आ रहा है then it is very much easy. और F1, F0, Ft जो मैक्सिमम आपकी वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, that is F1, उससे preceding F0 and succeeding is F2. Write down this formula, put the values and just solve. इट इज़ वेरी सिंपल. अमंग दीज 3 मेथड्स मोड तो बहुत ईजी है कैलकुलेट करना, बस ये फॉर्मूला आप अपना देख लेना, राइट. स्टिल चिल्ड्रन, इफ यू फाइंड एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप्स यू कैन आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो. All right, and this is the base, that is introduction of exercise 14.2. in our next exercise हमारे पास कैसे क्वेश्चन होंगे, आपके पास इंटरवल गिवन होगा एंड फ्रीक्वेंसी. you will ask to find mode of the data and also क्योंकि आपने मीन भी फाइंड आउट कर लिया है 14.1 एक्सरसाइज में, तो उन्हीं क्वेश्चन में आपको मीन भी फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं. एंड देन बोलेंगे कंपेयर द 2 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब मीन का आंसर जो आया है, मोड का आंसर जो है, उन दोनों को कंपेयर करो, राइट. सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे, राइट. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल ऑल्सो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.